हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यूपी पुलिस बैच, जिसको कि मैं टारगेट बैच के रूप में चला रहा हूं, जिसमें मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर कह सकते हैं जो स्क्रिप्ट है उस पर लिखा हुआ है 38 क्वेश्चन में 38 आंसर। मतलब हम लोग ने टारगेट रखा हुआ है कि 38 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन को पूर्ण रूप से करेंगे, जो कि हम लोग कह सकते हैं जीके जीएस या फिर पॉलिटी से, या फिर कह सकते हैं कि ओवरऑल जो जीके जीएस से आने वाले हैं उसकी बात कर सकते हैं। तो हम लोग आज की जो सेशन है ये हमारी पार्ट नंबर 2 रहेगा। क्यों मैंने कहा कि पार्ट नंबर 2 रहेगा? बिकॉज हम लोग की पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है। ये हमारा जो है पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके कह सकते हैं कि उस पर भी डाला जाएगा कि ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, स्क्रिप्ट में भी डाला जाएगा, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन प्यारी सी बातों को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। प्यारी बातें, ये कैसे मुमकिन है कि हल निकल आए दिल की वीरानी का। ये कैसे मुमकिन है कि हल निकल आए दिल की वीरानी का। आखिर तू इश्क है, आखिर तू इश्क है, मेरा वो इश्क भी भरी जवानी का। हमने किसी लड़की के लिए नहीं ऐसा बोला, बल्कि हमने वर्दी लवर के लिए बोला। इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि मैंने किसी के लिए बोला था। मैं पर्सनल वर्दी लवर के लिए बोला और वर्दी लवर ही समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये मेरा इश्क है, वो भी कैसा इश्क है, तो भरी जवानी का। आज जो हम लोग बात करेंगे, जो हमने पीछे बात किया था, लगभग संविधान में क्या पढ़ना है यहाँ तक बात कर लिया था, जिसमें हमने कहा था कि हम लोग संविधान में प्रस्तावना को देखेंगे। जो प्रस्तावना का इंग्लिश होता है प्रियम्बल को देखेंगे। फिर मैं कह सकता हूँ कि अनुसूची को देखेंगे, अर्थात शेड्यूल को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग भाग या फिर कह सकते हैं पार्ट या फिर अनुच्छेद आर्टिकल को देखेंगे। फिर हमारा लास्ट रहेगा संशोधन या फिर कह सकते हैं अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी मैं संविधान के ऊपर कुछ मूलभूत बातें बताऊंगा। अब जैसे संविधान की मूलभूत बातें क्या हो सकती है, तो संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे। देखिए, हम लोग पहला पॉइंट यहीं से लिखने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। संविधान सभा में देखिएगा, थोड़ा कह सकते हैं कि आप लोग को अगर राइटिंग समझ में नहीं आती है तो आप लोग जो आपका कह सकते हैं कि वीडियो का जो हम लोग कहते हैं कि डेटा वगैरह है उसको एवॉव कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा लिखिएगा, संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे, कुल कह सकते हैं कितने सदस्य थे। मेंबर का हिंदी होता है सदस्य थे, ठीक है, या फिर सदस्य। अब आपसे ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस में संविधान से जरूर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें टोटल सदस्यों की जो संख्या थी 389 थी। आपसे दूसरा सवाल यही पूछा जा सकता है कि बताइए संविधान सभा को बनवाने की जिम्मेदारी किसकी थी। बनवाने की जिम्मेवारी कह सकते हैं, जिम्मेवारी किसकी थी, ठीक है। किसकी कहने का है कि जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मेट है, फॉर्मेट बन गया, उसको बनवाने की जिम्मेदारी किसको थी। तो इसका आप जवाब दे सकते हैं कि इसका जो जिम्मा था या फिर जिम्मेवारी थी वो किसकी थी, कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन। अब ये भी मैं बताऊंगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ठीक है। अब इस पे सवाल आती है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, भारत कब आया था, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते जाइए, मुझे आशा है कि आप लोग को मतलब कह सकते हैं कि याद हो जाएगा। क्यों मैं कहा हूं कि देखिए, या तो आप कॉपी पे उतारते हैं या फिर मतलब कह सकते हैं कि खाली एक बार वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। जीके जीएस ऐसा चीज है जो कि मैं कहूँ अगर तो एक समंदर है और समंदर को याद करना मुश्किल है। मैं सिर्फ ये आपको कहूंगा कि आप समझते जाइए, आप आराम से मतलब कर सकते हैं कि बता सकते हैं, या फिर एक कहा जाता है दिमाग में रखिए। देखिए, हम लोग भी यदि हम लोग पढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को पूरा याद रहता है, लेकिन ये हम लोग को रहता है कि यहाँ से मतलब ऐसे पढ़ाने स्टार्ट किए तो थोड़ा सा हिंट लिए, फिर मतलब हम लोग को पता चल गया कि यहाँ तक होता है।
अब ये कैसे पता चलता है? कारण है कि हमने एक बार पढ़ा, फिर उस पे कह सकते हैं कि उसका नोट्स तैयार किया, फिर आपको हमने पढ़ाने के लिए आया। तो ये हमारा आया था 24 मार्च 1946। कितने को आया था? 24 मार्च 1946 को। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन की मैंने बात किया है, ठीक है। और वो भी कब आया था ये मैंने बात किया है, मतलब आया कब था, बना कब था इसकी बात नहीं है, ये भारत कब आया था इसकी बात है। अब देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं कि जो हमारा कैबिनेट मिशन था, जो हमारा कैबिनेट मिशन था, उसमें अध्यक्ष कौन था और सदस्य कौन था? तो एक ही व्यक्ति अध्यक्ष होगा और बाकी जितने भी व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे? हमारे सदस्य होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 3 मेंबर थे, ठीक है। अगर टोटल की बात करेंगे तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो था अध्यक्ष था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, जो था ये क्या था? यही अध्यक्ष था। अगर सीबीएसई बोर्ड से कोई इसमें पढ़ रहा है तो अध्यक्ष का मतलब होता है चेयरमैन या फिर कह सकते हैं स्पीकर, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। अब अगर मैं कहूं कि सदस्य कौन था, तो एक तो थे एवी अलेक्जेंडर। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये हमारे कौन थे? सदस्य थे, ओके। और मैंने जैसा कि बताया कि इसमें टोटल 3 मेंबर थे, 3 सदस्य थे। तो आप कहेंगे सर एक कौन थे? तो एक थे हमारे स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स हमारे सदस्य थे। हमने अब बता दिया कि टोटल जो कैबिनेट मिशन था, टोटल कितने मेंबर थे? 3। एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा एवी अलेक्जेंडर, तीसरा कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं संविधान सभा के सदस्य, ठीक है। इधर मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा के सदस्य। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसके टोटल सदस्य कितने थे? तो आपको मैं बता दिया था टोटल सदस्य 389 थे, सॉरी 389 थे। 389 का मतलब ही वही हुआ 389। अब आप कहेंगे कि सर इतने लोग आए कैसे थे? तो मैं कहूं कि 11 प्रांतों से उस समय चुनाव हुआ था, यानी इसमें जो मेंबर थे पहला तो 11 प्रांत से चुन कर आए हुए थे। अब चुन कर आने का मतलब क्या है? यानी इनको जो पब्लिक थी वो इलेक्ट करके भेजी थी, मतलब ये जो पब्लिक थे उनके प्रतिनिधि थे जो 11 प्रांतों से आए हुए थे, ओके। और अगला मैं अगर बात करूं तो 4 चीफ कमिश्नरी से आए थे, 4 चीफ कमिश्नरी से आए थे। अब इनके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, ठीक है, घबराइएगा मत कि चीफ कमिश्नरी क्या होता है, ठीक है। कमिश्नरी, ये 4 लोग जो थे चीफ कमिश्नरी से नियुक्त होकर आए थे। फिर अगर मैं मानूं कि 93 देसी रियासत, 93 जो थे, 93 मेंबर जो थे देसी रियासत से आए हुए थे, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि चुनाव कितने का हुआ था या फिर कह सकते हैं नामित कितने थे। तो मैं बताऊं, अगर जैसे मान लीजिए ये हमारे 93 जो थे नामित थे, ओके, और ये जो थे हमारे चुनकर आए थे, और इनको क्या किया गया था कि चीफ कमिश्नर से चुनकर लोग आए थे। अब आपसे प्रश्न ये कहेंगे कि सर आपने सबको तो चुनने का ही बात कर लिया, लेकिन मैं बता दूं जो चीफ कमिश्नरी थी हमारे भारत में वो 4 ही थी, इसलिए 4 लोग चूज करके आए। 11 प्रांतों से टोटल मेंबर चुनकर आए और 93 जो थे देसी रियासत से नामित होकर आए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर नामित किसे कहते हैं? जो 4 चीफ कमिश्नरी थी उसको भी जान लीजिए कौन कौन थी। 4 अगर मैं बताऊं, यहाँ पे बता देता हूं, 4 चीफ कमिश्नरी, कमिश्नरी। अब यहाँ पे सवाल उठती है कौन कौन सी थी। नंबर 1 दिल्ली थी, ठीक है। अगर अगला मैं बताऊं अजमेर, फिर उसके बाद कुर्ग उस समय की बात कर रहा हूं, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी ये जो है पाकिस्तान के आसपास में चला गया या फिर अफगानिस्तान में चला गया, तो अभी देश आजाद नहीं हुआ है तब की बात हो रही है। दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, कुर्ग हो गया, और एक हमारा आता है बलूचिस्तान। ये हमारे जो थे चीफ कमिश्नरी थे। यहां से 4 मेंबर, यानी एक यहां से आ गया,
एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया और एक हमारे यहाँ से आ गया। ये हमारे 4 मेंबर थे। ठीक है, 1 मिनट जरा होल्ड करिए, मैं इरेज करता हूँ, फिर से हम लोग कवर करेंगे। चलिए तब अब मैंने यहाँ तक आपको बता दिया कि कितनी हमारी जो कह सकते हैं कि चीफ कमिश्नरी थी, कौन कौन से थे और कितनी थी। अब मैं आपको बताना बताऊंगा कि जो हमारे संविधान सभा थी, जो हमारी संविधान सभा थी, इसमें कितने नामित थे और कितने नामित मतलब कह सकते हैं कि इलेक्टेड नहीं थे। यानी कितने हम कहेंगे कि निर्वाचित थे और कितने नामित थे। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें से 292 हमारे 11 प्रांतों से चूज करके आए थे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग इलेक्टेड थे। ये जो 129 मैंने बताया, ये हमारे मेंबर इलेक्टेड थे। प्लस में मैं यहाँ पे 4 और कर देता हूँ। अब कहेंगे सर ये आपने क्यों कर दिया, मैं बताऊं आपको। मैंने बताया था कि जो चीफ कमिश्नरी भी थी, CHIEF कमिश्नरी जो थी, इससे भी 4 लोग क्या होकर आए थे, चूज करके आए थे, मतलब इलेक्ट होके आए थे। टोटल कितने हुए, तो आप कहेंगे सर टोटल यहाँ पे 296 हो गए। मैंने बताया टोटल मेंबर कितने हैं, तो 389। बाकी जो बच्चे 93 ये हमारे नामित थे। अब प्रश्न ये आप लोग का उठता है कि सर नामित का मतलब क्या होता है। बाबू नामित का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कहीं का राजा मैं हूँ, कहीं का राजा आप हैं, ठीक है, और आपको या फिर हमें न्योता आया कि आप अपने एक किसी खास व्यक्ति को भेज दीजिएगा, कल संविधान का निर्माण होना है या फिर कल संविधान की बैठक है। मैंने उठाया, चाहे गाय भेजा, चाहे भैंस भेजा या फिर बकरी भेजा, किसी को मैंने भेज दिया, यह मतलब गोलू मोलू भोलू किसी को मैंने भेज दिया, ये हमारे तरफ से इलेक्टेड होकर चला गया। ठीक है, आपके पास भी उसी तरीके से इनविटेशन कार्ड गया, मतलब न्योता गया, और आप भी क्या किए, भेजा गया। आपने भी किसी को उठाया और भेज दिया, चाहे वो कोई कुछ जानता हो या ना जानता हो। ठीक है, तो ऐसे लोग हमारे क्या कहलाते हैं, नामित कहलाते हैं, जो कि इलेक्टेड पर्सन नहीं होते हैं, हम उनको डायरेक्टली भेज देते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर कह सकते हैं बिहार पुलिस, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, यूपीपी या फिर कह सकते हैं बीपी। यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस, ये लोग ध्यान देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान सभा नामित है या फिर निर्वाचित है। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, ये आपका बोर्ड कभी भी पूछता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उनके लिए बोला हूं जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं। ठीक है, और अगर मैं हिंदी मीडियम वाले को बताऊं तो आपके लिए बताऊंगा जो संविधान सभा है, ये आपसे पूछता है कि क्या वो निर्वाचित है या फिर नामित है। तो मैं आपको बता दूं ये अंशतः निर्वाचित और साथ ही साथ में अंशतः नामित है। अब कहें सर इसका मतलब क्या होता है अंशतः का, तो इसका मतलब है कि निर्वाचित भी है और नामित भी है। इसका मतलब ये मेंबर निर्वाचित होकर आते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्टेड होकर आते हैं। इलेक्टेड का मतलब अर्थात होता है चुन कर आते हैं। ठीक है, कैसे आएंगे ये लोग, चुन कर, जैसे हम लोग विधायक चुनकर भेजते हैं, सांसद चुनकर भेजते हैं। देखना, ध्यान देना, मैंने सांसद बोला है, कुछ लोग संसद सुन लेता है। संसद जहाँ ये लोग बैठते हैं उसको कहते हैं, जिस मेंबर जो जैसे सांसद लोग जहाँ जाकर बैठता है उसको संसद बोला जाता है, और जो मेंबर होता है उसको सांसद बोला जाता है। एक बार मैं अभी क्लास 7 या 8 में पढ़ाई कर रहा था, तब की बात बता रहा हूँ। एक लड़की थी जिसने कहा जिला परिषद, ध्यान देना मेरे वर्ड में चेंजिंग रहेगा, जिला परिषद, और एक ये है परिषद, और एक बोली जिला पारिषद। जिला पारिषद दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। जो इलेक्ट होकर जहां पे बैठने के लिए जाता है उसको परिषद बोला जाता है, और जो चुना गया मेंबर रहता है, जो व्यक्ति है, उसको पारिषद बोलते हैं। ध्यान देना, ठीक यही सवाल यहाँ भी है। जहां ये लोग जिस घर में बैठते हैं, इनके घरों का नाम, एक का नाम है लोकसभा
और एक का नाम है हमारा राज्यसभा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये जहां बैठते हैं उसको संसद बोला जाता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, और जो उसमें बैठने जाता है उसको सांसद बोला जाता है। ठीक वहीं यहाँ भी होता है, जहां ये लोग बैठेंगे जिला परिषद होगा, जो चुन कर गया उसको पारिषद बोलते हैं। आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम लोग का कह सकते हैं, आप लोगों से विनती है या फिर कह सकते हैं एक तरह से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपको नोट्स चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस या फिर SSC MTS का तैयारी करता हूँ, तो वो मेरे नंबर 9801163593 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अर्थात आप सिर्फ मैसेज करिएगा या फिर व्हाट्सएप करिएगा, डायरेक्ट कोशिश मत करिएगा, ये मेरा विनती है, क्योंकि मैं और भी ड्यूटी में रहता हूँ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।